667 शक्ति एपिसोड की शुरुआत में हरमन सौम्या से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी एक आदमी आकर सौम्या से कहता है, दीदी, आपके बाबूजी ने मेरे साथ बहुत मदद की थी। वो बहुत भले इंसान थे, पर उन्होंने ही आपका हाथ समीर भैया को दिया था। फिर हरमन उस आदमी का गला पकड़ के कहता है, इसका बाप जिंदा है, फिर तू क्यों झूठ कह रहा है। फिर सौम्या हरमन से कहती है, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया, अब मैं कभी नहीं आने वाली। फिर सौम्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद समीर हरमन से कहता है, तूने सही कहा था, मैंने ही उस आदमी को पैसे दिए थे। वह मानी ने झूठ क्यों बोला। तू मुझे यहाँ देखकर समझ ही गया होगा। हरमन कहता है, ये तूने ठीक नहीं किया। फिर समीर कहता है, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं तुझको सौम्या के आसपास भटकने नहीं दूंगा। फिर वकील हरक सिंह से कहता है, आपको किसी भी तरह से वो कागज मेरे पास लाना होगा। हरक सिंह कहते हैं, बीरन ने घर के बाहर 2 पुलिस वाले बैठा के रखे हैं, मैं वो कागज नहीं ला सकता। फिर वकील कहता है, तो फिर वो कागज उनके भी पास नहीं रहने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। फिर प्रीतो जी रावी से कहती है, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तभी पैसों का जुगाड़ हो पाएगा। चमेली और 2 किन्नर वहाँ पे आते हैं और चमेली प्रीतो जी को कुछ पैसे पास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर प्रीतो जी मान जाती हैं और पैसे रख लेती हैं। उसके बाद हरमन प्रीतो जी को कॉल करके अपने पास बुलाता है। फिर हरमन प्रीतो जी से कहता है, अरे यार प्रीतो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। सौम्या को उसके घर लेके गया था, पर समीर ने वहाँ पे आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। चमेली कहती है, हम सब आपके साथ चलते हैं, सौम्या को हमें देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। फिर प्रीतो जी हरमन से कहती हैं, पर तुझे सौम्या को लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू ही उसको याद दिलाने की कोशिश कर। फिर रावी अपने आप से ही बातें कर रही होती हैं कि मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा करूँगी ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। तभी बलविंदर वहाँ पे आके कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी पोछा मारेगी। फिर बलविंदर रावी के साथ बदतमीजी करता है। रावी खुद को छुड़ा के भाग जाती है। उसके बाद रावी हरक सिंह के गले लगकर बलविंदर की बात बताती हैं। हरक सिंह कहते हैं, तू फिक्र मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। फिर सौम्या सो रही होती है, तभी उसको घुघरू की आवाज़ आती है। फिर सौम्या उठकर बाहर आती है, तभी बाहर 2 घुघरू पड़े होते हैं। तभी उसको पुरानी बातें याद आती हैं। फिर हरमन वहाँ पे आके सौम्या से कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। सौम्या कहती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। हरमन कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था। फिर हरमन सौम्या को लेकर जा रहा होता है, तभी समीर वहाँ पर आता है। फिर हरमन समीर से कहता है, बीच में से हट जा। समीर कहता है, तुम्हें सौम्या पर भगाने की 10 दिन की मोहलत नहीं दी है। हरमन कहता है, अगर मुझे सौम्या को भगाना होता तो उसको कहीं भी नहीं ढूंढ पाता। सौम्या समीर से कहती है, समीर, तुझे अपने प्यार पर भरोसा है ना, वो सच्चा है तो तुम डरो मत। फिर समीर सोचता है, नहीं हरमन, मैं तुझे सौम्या को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। फिर हरमन भट्ठी वाले को घुघरू देखकर कट्टा बनाने को कहता है। सौम्या को ये देखकर पुरानी बातें याद आती हैं, जब उसकी माँ ने ये सब कुछ किया था। फिर हरमन सौम्या से पूछता है, मैंने तुम्हारा अस्तित्व दिखाने के लिए घुघरू नहीं फेंके थे, मैं तो तुम्हें तुम्हारी माँ की पुरानी बातें याद करवाना चाहता हूँ। फिर सौम्या हरमन को वो कट्टर अपनी हिफाजत करने के लिए देता है। सौम्या उसे देखकर पुरानी बातें याद आज आ रही होती है। समीर वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तब एपिसोड समाप्त होता है।